उस पीड़ा को युवा ने समझ लिया और उसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत कर दिया। मैं सारे युवाओं का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन करता हूं। यूथ कांग्रेस के विधानसभा सम्मेलन में उपस्थित मेरे भाई यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह जी और इंदौर से पधारे हाईकोर्ट के एडवोकेट मेरे मित्र भाई सादाब खान जी, मंचासीन यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई मोनू गोयल जी, अभिषेक ठक्कर जी, मेरे बड़े भाई और हर वक्त साथ में चलने वाले भाई सिद्धार्थ सोलंकी जी और मेरे पड़ोसी गांव के सरपंच और मेरे बहुत करीबी और जहां से मेरी लड़ाई चालू हो रही है उस गांव के रहने वाले भाई अटल जी और सम्मानी मंच और मंच के सामने जो लोग बैठे हैं, जिनके साये में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं, परम आदरणीय सम्मानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री हरचरण भाटिया जी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष इकबाल शाह जी, कलीम चाचा, नानादेव बुद्धदेव जी और सेवादल के प्रदेश सचिव भुवन सिंह जी और यहाँ सबके साथ में तालमेल बिठाने वाले, कांग्रेस पार्टी को सबको जोड़ के रखने वाले सारे वरिष्ठ लोग हैं। उनमें से एक माननीय श्री अरुण ठक्कर जी और समस्त मेरे वरिष्ठ साथी, सामने उषा दीदी और उनके साथ में नारी शक्ति और जो अल्पसंख्यक कांग्रेस के हमारे साथी हैं, मंच के दाहिने ओर खड़े हैं, सभी साथियों का मैं जो और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जो साथी इस सभा हाल में उपस्थित हैं, अनिल रावत जी, सीताराम बर्डे जी, मोंटा खेड़कर जी, जितने नाम गिनाते जाऊंगा वक्त मेरा उसमें जाते जाएगा। तो जो इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, सबके लिए एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन कीजिए। एक साथी जो हमेशा काम की बात करते हैं, सूझबूझ की बात करते हैं और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गिरधारी लाल गोयल जी, उनके लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। मैंने प्रयास किया कि कांग्रेस परिवार को जब से मैं जुड़ा हूं सबकी विशेषता को जानूं, जिससे कि मैं भविष्य में संगठन के लिए अच्छा सा काम कर सकूं। संगठन प्राथमिकता है भैया, चुनाव आएंगे जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे, इसकी हमको चिंता नहीं करना है, लेकिन संगठन हमारा जिंदा रहना चाहिए। तो मैं नारे के साथ में अपनी बात को प्रारंभ करूंगा और संक्षिप्त में करूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने युवाओं में इतना जुनून भर दिया है, इतना जोश भर दिया है कि अब कहने को कुछ नहीं है। युवा अब क्षेत्र में जाके विस्फोट होंगे सीधे सीधे। तो कांग्रेस पार्टी का जयकारा और जो मेरे ध्येय हैं कि मैं इनके लिए जिनके लिए काम कर रहा हूं उसके नारे लगाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का जयकारा का नारा लगे तो इस हाल से बाहर भी आवाज जाना चाहिए, ताकि भाजपाइयों को लगे, ये लोग बोलते हैं कि सेंधवा शहर हमारा है, सेंधवा शहर से कांग्रेस लीड नहीं ले सकती, लेकिन हमारा दावा है कि अब की बार सेंधवा शहर भी हमारा अपना होने वाला है और इसकी आवाज इस हाल से बाहर जाना चाहिए। ज्यादा तेज
आवाज आना चाहिए संविधान की जहां बात आए, क्योंकि ये संविधान पे अटैक कर रहे हैं। संविधान की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? शुक्रिया। यही असली लड़ाई आज की तारीख में इस देश में। और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मेरी पीड़ा थी, मैं विधानसभा चुनाव में घूमा, सेंधवा विधानसभा में युवा जरूर नजर आए, लेकिन दूसरी विधानसभा में बड़वानी में युवा जरूर नजर आए, लेकिन 8वें विधानसभा का मैं प्रचार प्रसार समन्वयक था। 8वें विधानसभा में गए, लेकिन युवाओं की उपस्थिति नदारद थी। फिर लोकसभा का चुनाव, टिकट मिला, 8वें विधानसभा में हम घूम रहे हैं, लेकिन युवाओं की उपस्थिति नदारद थी। ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी। और आज सेंधवा विधानसभा में युवक कांग्रेस के संगठन ने वो करके दिखाया, मेरी पीड़ा थोड़ी दूर हुई। मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आप लोग एक नारा बोलते हैं, जवानी जिस ओर जाती है हवाएं भी उस ओर मुड़ जाती हैं, है ना? तो यह युवाओं की कमी थी, लेकिन उस कमी को आप लोगों ने पूरा कर दिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कमी नजर आ रही थी कि युवा नहीं थे, तो थोड़ा एक संशय बना हुआ था। उस संशय को आपने दूर कर दिया है, आज दिल खुश हो गया है। और यहाँ जो ऊर्जा से ओत-प्रोत हुए हैं युवा, और जुनून और जज्बात जगह है, मुझे पूरा विश्वास है कि सेंधवा हमारा सेंटर में है। और इसलिए मैं सोच रहा था कि यार लोकसभा का टिकट मिलेगा, खरगोन मुख्यालय होगा लोकसभा का, तो मैं बड़वानी जिले में रहूं मुख्यालय पे कि खरगोन में रहूं। पर पूरा मैंने रिसर्च किया, देखा कि नहीं, सेंधवा में रहना चाहिए कि सेंधवा की हवा चारों तरफ चलनी चाहिए। तो सेंधवा सेंटर है और यहाँ के युवा बदलाव के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये बदलाव की हवा, कल का और परसों का 2 दिन, देखो लोग बोलते समय बहुत कम बचा, समय कम बचा। मैं बोलता हूं कि यदि 1 घंटे का भी वक्त मिल जाए तो इतिहास बदला जा सकता है। और ये तो 2 दिन का समय है। इस 2 दिन के समय में हमारे जो युवा कार्यकर्ता है, बुजुर्ग और समझदार और सुलझे हुए कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर बूथ में तालमेल बिठा ले और सारे कांग्रेस के वोटरों को यदि निकाल करके बूथ तक ले आए और सारी वोटिंग करवा दी, तो आपकी जीत को कोई भी नहीं छीन सकता है। हमारे कांग्रेस के लोग लोकसभा के चुनाव में देखिए भैया कि पंच का चुनाव होता, सरपंच का चुनाव होता। सरपंच के चुनाव के लिए आप लोग पूरी ताकत लगा देते हो, जान झोंक देते हो, भाई को भाई नहीं समझते, काका को काका नहीं समझते, और ऐसे लड़ पड़ते कि नहीं जीत ही चाहिए, जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और जैसे जैसे चुनाव ऊपर बढ़ता है, सरपंच से फिर जनपद, जिला पंचायत, फिर विधायक और सांसद आते आते ठंडे हो जाते हो। फिर आप लोग सोचते हो कि यह चुनाव तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है, यह चुनाव तो फला व्यक्ति लड़ रहा है, इस कोने में रहता, उस कोने में रहता है, फला है, ये है, वो है, हमारा क्या? और वोटिंग का प्रतिशत भी गिर जाता है, कार्यकर्ताओं को उत्साह भी कम होता है। और इसलिए हमारे ये संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के ज्यादा मतदाता है, ये रिसर्च में आया है। यदि कांग्रेस के लोग ईमानदारी से निकल जाए तो ये सीट कभी भी नहीं हार सकते, हम कभी भी नहीं हार सकते हैं। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि ये आपकी भूल है कि बोलते हैं कि विद्यार्थी, हमको पढ़ाई की चिंता है, चुनाव से क्या लेना देना, हम तो पढ़ाई करेंगे तो अफसर बनेंगे, हम पढ़ाई करेंगे तो व्यापारी बनेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ठेकेदार बनेंगे, और पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ करेंगे, हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि राजनीति में मत पड़ना भैया, राजनीति गंदी है। ये हमारी भाषा नहीं है, ये हमारे दुश्मन की भाषा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा ही मजदूर सोचता है कि मुझे चुनाव से क्या लेना देना,
मुझे तो 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करना है, मजदूरी करने नहीं जाऊंगा तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। सही बात है, लेकिन आगे बताऊंगा मैं। किसान सोचता है कि मेरी खेत की फसल में पानी देना जरूरी है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे ज्यादा सोचता है व्यापारी कि यदि 2 दिन 3 दिन के लिए दुकान बंद कर दूंगा तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। और जो छोटी मोटी राजनीति करने वाले लोग होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, वो भी सोचते हैं ये बड़े नेताओं का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। तो सुन लो भैया, ये जो राजनीति है वो आप सबके जीवन को प्रभावित करती है। विद्यार्थी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में कौन सी चीज शामिल होना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए, सदन में डिसाइड होता है। फिर आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में कौन सी नौकरी निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, ये सदन में डिसाइड होता है। कितनी संख्या में निकलना चाहिए, ये सदन में डिसाइड होता है। फिर मजदूरों के लिए पॉलिसी कौन सी होना चाहिए, सरकारी रेट क्या होना चाहिए, कौन सी स्कीम आएगी तो ज्यादा मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, ये सदन में डिसाइड होता है। किसानों के लिए खाद को लेकर, दवाई को लेकर, बीज को लेकर, समर्थन मूल्य से लेकर सारी चीजें सदन में डिसाइड होती है। और व्यापारियों के लिए पॉलिसी, टैक्स कम लगना, ज्यादा लगना, टैक्स फ्री होना और इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर होना, यह भी सदन में डिसाइड होता है। और जो आप पंच सरपंच हैं, आपके गांव में कौन सा काम आना, कौन सा काम नहीं आना, कौन सी कानून, कौन सी पॉलिसी बनना, ये सब भी सदन में डिसाइड होता है। तो फिर भैया सबका जीवन वहां सदन से प्रभावित होता है, राजनीति से प्रभावित होता है, तो हमारा उससे परहेज क्यों? और जब सबका जीवन प्रभावित होता है तो चुनाव अकेला प्रत्याशी क्यों लड़े? ये जमाना पहले था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि राजनीति एक अच्छा व्यवसाय है। कई लोगों के मुंह से मैंने ये स्टेटमेंट सुना, लेकिन वो लोग गलत हैं। राजनीति सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और यदि आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, भारत भूमि की सेवा करना चाहते हैं, भारत देश की रक्षा करना चाहते हैं और भारत देश के जन जन के विषय में आप काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सदन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। रोड पे आप कितने भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लो, आपकी बात को उतना सुनने वाला कोई नहीं है, पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यदि लोकतंत्र की पवित्र प्रक्रिया में आप यदि चुन के आ जाते हैं तो आपकी एक एक बात का महत्व होता है। चाहे सदन के बाहर बोलो या सदन के अंदर बोलो, आपका एक एक वर्ड बहुत कीमती हो जाता है। तो जब इसका इतना महत्व है तो इसमें हम सबकी भागीदारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए। तो भैया कोई बात नहीं, मैंने बोला कि 1 घंटा भी बचा है तब भी इतिहास बदला जा सकता है, इतिहास बनाया जा सकता है। लेकिन आपके पास में आज की रात है, कल का दिन है, कल की रात है, परसों का दिन है, मतलब बहुत ज्यादा समय है। इस समय में आप लोग विद्यार्थी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, यदि उस दिन पेपर नहीं है तो आप लोग पूरे साथ तैयारी के साथ में इस चुनाव में आइए। मजदूरों से मेरा कहना है कि आप कहीं पे भी मजदूरी कर रहे हो, कितने भी पैसे मिल रहे हो, लेकिन आप इस चुनाव में निकल के बाहर आइए। किसानों से मेरा कहना है, सारी खेती अभी हमारी खाली हो चुकी है, कहीं कहीं पे भी फसल है बस, तो आप लोग भी घर से निकलिए। और व्यापारी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, सबसे ज्यादा विनती मेरी व्यापारी भाइयों से है कि सबसे ज्यादा मुनाफा और सबसे ज्यादा फायदे में इस राजनीति में आप ही लोग रहते हैं, तो आप लोग भी ईमानदारी के साथ में निकलिए 2 दिन के लिए। और यदि इतना आपने कर लिया, और छोटे मोटे जो पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत जितने लोग हैं वो भी ईमानदारी से निकलिए। यदि इतना काम हमने कर लिया तो कोई मजाल नहीं कि कांग्रेस पार्टी को यहां से हरा दे कोई, ऐतिहासिक वोटों से हम जीतेंगे। तो भाइयों, क्यों निकलना है हमको? इसलिए निकलना है कि ये देश खतरे में है।
ये संविधान खतरे में है, ये लोकतंत्र खतरे में है। आप खुल्लम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इंदौर के जो सीट है उसके उम्मीदवार को अगवा करते हो, धमकाते हो, 17 साल पहले का केस निकालते हो और उसका फॉर्म विड्रा करवा लेते हो। सूरत में यही हालत, खजुरा में यही हालत। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और वोट का वैल्यू लोकतंत्र में, संवैधानिक प्रक्रिया में, गरीब हो अमीर हो, महिला हो पुरुष हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सिख हो जैन हो बौद्ध हो पारसी हो, किसी भी पंथ जाति धर्म के मानने वाले हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही है। तो वोट के वैल्यू को पहचानना हमको और अपने वोट की वैल्यू को, वोट के वैल्यू को हमको सदुपयोग करना है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो भैया, चुनाव में जब जाते हैं, चुनाव में हम जाते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, उसमें सत्ता पक्ष का क्या रोल होता है? सत्ता पक्ष का यह रोल होता है कि अपने पिछला रिपोर्ट कार्ड 5 साल या 10 साल की सरकार का जनता के बीच में लेके जाएं। और कौन से मुद्दे? शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़क के, बिजली के, पानी के और व्यक्ति को खुश रखने के जितने भी संसाधन है उनको लेके आपका पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखिए। और जो काम आपसे नहीं हो पाए फिर कहिए कि फिर 5 साल का अवसर दीजिए, ये काम हम करना चाहते हैं, 5 साल का रोड मैप रखिए। विपक्ष का जो रोल होता है वो यह होता है कि ये सरकार 5 साल में जो काम नहीं कर पाई, जनता के बीच में जाके उन चीजों को हम जनता के सामने रखें और आने वाले 5 साल में यदि हमको अवसर देंगे तो 5 साल में हम ये रोड मैप के तहत काम करेंगे। शिक्षा को, स्वास्थ्य को, मजदूर के, किसान को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सड़क को, बिजली को, पानी को, मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, आम जनता के ये मुद्दे हैं और इसके 5 साल का हमारा ये रोड मैप है। जनता के बीच में पवित्र भावना से जाके अपनी बात को रखिए और जनता को इस संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि अपने मत का प्रयोग स्वतंत्रता से करे, न पैसे की लालच में आए, न दबाव में आए, न किसी के प्रभाव में आए और स्वतंत्रता से अपनी वोट का इस्तेमाल करे। लेकिन भैया, उम्मीदवार को अपनी पसंद से चुने, सरकार अपनी पसंद की बनाए, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? इस देश का दुर्भाग्य है, पिछले 10 साल से भाजपा का शासन है। जब जब चुनाव आते हैं इनके शरीर में कोई भूत आ जाता है और वो भूत चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला के चाइना चाइना चिल्लाता है और देश में ऐसी हरकत करते हैं कि देश की आम जनता का जो दिमाग है, जो सोच है, वो जो आम जनता के मुद्दे उससे हट करके पुलवामा जैसे कांड में चले जाते हैं और फिर सरकार दूसरी बनती है। तो अभी जो हालात है, भाजपा के घोषणा पत्रों को उठा करके यूथ साथी पढ़े लिखे हैं, निकाल के पढ़ना साथिया, ज्यादा वक्त नहीं है लेकिन सिर्फ हाईलाइट देखना और ये मोदी जैसे नेताओं के भाषणों को भी सुनना। देश की आम जनता के कितने मुद्दे हैं, या खरगोन में आए भैया 40 मिनट तक बोले, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, लेकिन आपके शिक्षा के, स्वास्थ्य के, मजदूर के, किसान के, छोटे व्यापारी के कोई मुद्दा हो तो निकाल के बता देना। सुना आपने कोई मुद्दा ऐसा? नहीं सुना। उनके मुख से मंगलसूत्र, उनसे मुख से भैंसे, 2 भैंसे होगी, एक छीन के उधर दे देंगे, इधर दे देंगे। अरे तुम देश के प्रधानमंत्री भैया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कौन सी बात कर रहे हो तुम? तो भैया ये देश को गलत दिशा में ले जा रहा है, इसलिए हम युवाओं को सतर्क हो जाना चाहिए। मैं मेरे भाई को सैल्यूट करता हूँ कि सोच के साथ में, जुनून के साथ में, जज्बात के साथ में आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों को हमको साथ देना चाहिए। तो सोच के साथ में ये पढ़े लिखे युवा हो गए। एक जमाना अलग था कि पैसे के प्रभाव में वोटिंग हो जाती थी, दारू के प्रभाव में वोटिंग हो जाती थी, दूसरे प्रभाव में वोटिंग हो जाती थी। अब नहीं होने वाला है और नहीं हम होने देंगे। कुछ चीजें तो वोट के साथ में सुधरेगी, लेकिन कुछ चीजें हम अभी सुधार देंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है
कि हमारे पास फोन नहीं आया, हमको पूछा नहीं, हमारे पास में ऐसा नहीं किया, हमारे पास में वैसा नहीं किया। अरे ये झगड़े बाद में कर लेंगे, लेकिन ये देश को लूट रहे हैं उनका क्या, इस देश संविधान को तोड़ रहे हैं उनका क्या। तो सब छोड़ो भैया, मैं यहां से कह रहा हूं हाथ जोड़ के, जिसको फोन नहीं लगा मेरे बात को यही फोन समझ लीजिए आप लोग, जिनसे नहीं मिल पाया मैं, आप कहिए कि हम बोरलाल खरते जी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से मिल लिए हैं। उनने कहा जिन जिन से नहीं मिले हम मिल रहे हैं। और जब जब चुनाव हो जाएगा, जिसको जितना मिलना है 24 घंटे का समय मेरा उसके लिए है, क्योंकि ये जीवन मैंने सार्वजनिक कर दिया है। तो ये छोटी मोटी बातों से निकलिए, ये चुनाव सिर्फ बोरलाल खरते या गजेंद्र पटेल का नहीं है मेरे भाई, ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस का नहीं है मेरे भाई, ये चुनाव हमारे जो युवा साथी है ना, उनको भविष्य को बचाने का चुनाव है। ये जो बुजुर्ग साथी है इनकी तो जितनी कटनी थी कट गई, लेकिन आपका क्या, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है, आप काम धंधे कर लो, ऐसे कोई अवसर नहीं है। जब आप नौकरी मांगने के लिए भोपाल में जाते हैं, बेरोजगार युवाओं का आंदोलन होता है, तो ये सरकार लाठियां बरसाती, किसी के हाथ तोड़ती, किसी के पैर तोड़ती, किसी को जेल में डाल देती। क्या बात कर रहे हो आप। फिर ये किसान न्याय मांगने के लिए दिल्ली में जाते हैं, 3 काले कानून का विरोध करते हैं, तो रास्ते में कीले डालते हैं और उनका मन नहीं भरता, क्योंकि लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सबको स्वतंत्रता का अधिकार है भैया। सब लोग अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार ने, मोदी के भाड़े के टट्टू ने, उन लोगों ने गोलियां बरसाई और देश के 700 से ज्यादा ईमानदार किसानों की हत्या कर डाली। ये क्या किसान के हितैषी बनेंगे। तो ऐसे हालात में हम लोगों को इन सब सोचों से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में सोचना है मेरे भैया, युवाओं के हित में सोचना है मेरे भैया, जो छोटे नन्हे बच्चे हैं उनके हित में सोचना है मेरे भैया। तो हम जो आए हैं ना, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी पैसा खर्च करो, बनने के बाद में सब वसूल हो जाएंगे। हम कहते हैं कि सेवा का क्षेत्र पैसा कमाने का नहीं है, जिसको कमाना कमाते रहना, हम सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए यदि आपके मान सम्मान में जो शब्द मैंने यूज किया कहीं कोई कमी पेशी रह जाए तो बुरा मत मानना भैया, क्योंकि ये किसान गरीब का बेटा है, सब कुछ समाज के नाम पे लुटाया है। और ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है पूरे प्रदेश में, देश में, उसमें मेरी और मेरी टीम की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने बहुत बड़ा न्यौछावर किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है। मेरे परिवार का योगदान है, मेरे बीवी का योगदान है, मेरे बच्चे का योगदान है, मेरे भाइयों का योगदान है भैया। तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं जो कुछ कर सकता हूं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये किसी भी हालत में चुनाव को हमको जीतना, और जीतने के बाद में मैं पूरी ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं, हौसला आवाज में कह रहा हूं मैं, कि आपके मान सम्मान में कहीं पे भी कमी नहीं आने दूंगा, आपके मुद्दे की लड़ाई में कहीं पे भी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे अधिकार क्षेत्र के जो काम होंगे, मेरे पास में भेद की राजनीति नहीं है, मेरा एक परिवार है संसदीय क्षेत्र, और ये देश जो है, इस देश का एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे बड़े लोग हैं। मेरा भेद कहीं नहीं है, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय का हो, मैं सबको समान मानता हूं, मानवता और इंसानियत में विश्वास करता हूं। इसलिए कभी भी संशय की भावना में मत आना कि ये जीतने के बाद में ऐसा करेगा, वैसा करेगा, उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। हम किसी के नहीं होंगे, जो मानवता और इंसानियत के होंगे हम उसके होंगे। और हमारे रहते हुए किसी गलत बात का समर्थन कर दे तो कह देना, उसी दिन में राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो ये सच्चाई के लिए आए हैं। तो साथियों, लंबी बात नहीं करते अपन, क्योंकि भाषण करने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। वो लोग तैयारी में जुटे हैं, लेकिन हम इन युवाओं को देख के आज खुश हो गए कि हम निकल पड़ेंगे। और इतने युवा निकल पड़े ना, तो क्या बात है भैया, कोई भी चीज हम हासिल करने से रुक नहीं सकते। तो साथियों, 2 दिन का वक्त, आपका बूथ, कोई हवाबाजी नहीं, अपना अपना बूथ पकड़िए, मतदाता लिस्ट पकड़िए, कौन हमारा है, कौन पराया, पहचानिए। और भाजपा वालों से भाजपाई भी परेशान है, भाजपा के नेता से हमारे कार्यकर्ता परेशान है, उनसे सबसे पहले मिलिए, उनको अपनी बात समझाइए, आपकी कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के बारे में समझाइए, न्याय पत्र के बारे में समझाइए, आपके उम्मीदवार की बात को बोलिए। ईमानदारी से कह रहा हूं, भाजपा वाला भी वोट कांग्रेस को अब की बार करने वाला है। तो साथियों, बहुत लंबी बात हो गई,
माहौल थोड़ा सा भावुक भी हुआ, तो मैं आप लोगों को आखिरी में 2 पंक्ति सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। राजपुर में बात कर रहा था, माननीय राजा साहब का कार्यक्रम था। राजा साहब, बाला बच्चन जी, हमारे प्रभारी, सब लोग आपके उम्मीदवार से खुश होके गए हैं। कहीं कोई किसी को शिकायत नहीं है, अपनी तैयारी से सब खुश है। छोटी मोटी चीजें घर की हम निपट लेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरी जो बात है, मेरी जो भावना है, जो गीत है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बात सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा राग अच्छा नहीं है, मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन भावना मेरी पवित्र है, उसको समझने का प्रयास करना। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। तो भैया, ये पवित्र भावना है मेरी इस मुल्क के नाम पे, इस माटी के नाम पे। तो मैं आप लोगों को बोल के नहीं बता सकता, लेकिन जब आप अवसर देंगे तो इस देश में कुछ करके बताएंगे। ये युवा परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, और जो अच्छे लोग हैं इस देश में, सोच वाले, वो हार मान चुके हैं। तो इस युवा पे विश्वास करना, कसम से हम कुछ न कुछ इस देश में करेंगे, बड़ा बदलाव करेंगे। और क्योंकि ये सेंधवा विधानसभा मेरा घर है, तो सेंधवा विधानसभा के लोग आश्वस्त रहिए कि आपकी आन बान शान में कभी भी हम कमी नहीं आने देंगे। जो जैसी चीज स्थिति में आप लोग हमको सौंप रहे हैं, उससे ऊपर ही लेके जाएंगे। जो डर का माहौल है, उससे भी हम ऊपर निकलेंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और युवक कांग्रेस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देखिए, मैं बचपन से संगठन में विश्वास किया हूँ, और इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी के जितने संगठन हैं, या प्रगतिशील सोच के जितने संगठन हैं, उनके साथ में कहीं न कहीं मिला हूँ। मैं फिर आखिरी में जो शुरू में बात कही वही दोहरा रहा हूँ। तो यूथ कांग्रेस के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश में थोड़ा बहुत हम कमजोर हुए हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। तो फिर से आप जैसा नेतृत्व मिला है प्रदेश को, और ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं, तो संगठन को बढ़ाओ भैया। कांग्रेस की जो प्रकोष्ठ है उनको बनाओ भैया। कांग्रेस का जो मेन संगठन है उसको बनाओ। संगठन होगा ना, किसी भी व्यक्ति को आप उंगली रख देंगे, उसको उठा के ले आएंगे, उसको हम जिता के ले आएंगे। संगठन मजबूत होगा तभी होगा। तो मेरा फिर से आप लोगों से आश्वासन है, सारे काम हम करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी संगठन रहेगी। खरगोन जिला हो, बड़वानी जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, अवसर मिल रहा हमको एक बड़ा, कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है, इसे हम भुनाएंगे, सब मिलके संगठन को व्यवस्थित करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। धन्यवाद आदरणीय फूललाल खत्ते जी। अब मैं आभार के लिए जिलाध्यक्ष आदित्य गोयल मोनू को बोलूंगा कि आए और आभार व्यक्त करें और आगे की रूपरेखा बताएं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि यहीं पर रुके, यहाँ पर खिचड़ी की व्यवस्था की गई है, उसके बाद हम यहाँ पर सभी मिलकर खिचड़ी का आनंद लेंगे। और